हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर कब होते हैं और दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं। तो कोई भी दो फिगर है वो सिमिलर कब है और कॉन्ग्रेंट कब है, तो ये दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। तो एक बार हम 6.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो सिमिलर और जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं उनमें क्या अंतर है और उनमें क्या सिमिलरिटी है। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तभी होते हैं जब उनका साइज और उनकी जो शेप है वो एक जैसी हो। तो कोई भी दो फिगर है अगर वो डिट्टो एक जैसे हैं, एक के ऊपर अगर हम एक रखते हैं तो वो कवर हो जाता है। ठीक है, जैसे आपकी जो NCERT की जो मैथ्स की बुक है आपके पास, आपके फ्रेंड के पास, उन दोनों का जो साइज है वो सेम है और उनकी जो शेप है वो भी बिल्कुल एक जैसी है। तो दो ट्राइंगल, दो ज्योमेट्रिक जो फिगर्स हैं उन्हें कॉन्ग्रेंस तभी कहा जाता है यदि दे आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम शेप एंड साइज, उनका शेप और साइज दोनों सेम हो। जैसे कि और कॉन्ग्रेंट जो फिगर का जो कॉन्ग्रेंट है उसका जो सिंबल है वो कॉन्ग्रेंसी का सिंबल ये होता है जिसको आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था बच्चों। अब जैसे एक ये ट्राइंगल है और ऐसे ही एक दूसरा ट्राइंगल है, दोनों की शेप बिल्कुल एक जैसी है और दोनों का साइज भी सेम है। अगर मैं एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल रखता हूं तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये एक रेक्टेंगल है और बिल्कुल इसी साइज का और इसी की शेप की तरह एक दूसरा रेक्टेंगल है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों के दोनों जो फिगर है, दोनों के दोनों रेक्टेंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। ये लाइन है बिल्कुल इतनी ही लेंथ की दूसरी लाइन, तो दोनों लाइन है, दोनों की शेप सेम है लाइन और दोनों का साइज भी जो है, दोनों का जो लेंथ है वो भी सेम है, तो हम बोलेंगे ये दोनों लाइन कॉन्ग्रेंट है। बच्चों, उसी तरीके से हम बात करते हैं सर्कल, बिल्कुल इसी इतने ही रेडियस वाला दूसरा सर्कल। भाई दोनों सर्कल है तो दोनों की शेप सेम है और दोनों का रेडियस भी सेम है, तो बच्चों दोनों का साइज भी बराबर है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि दो फिगर, दो ज्योमेट्रिक फिगर कॉन्ग्रेंट कब होते हैं। तो दो प्रॉपर्टी निकल के आई कि दो फिगर कॉन्ग्रेंट तभी होते हैं जब उनका शेप और उनका जो साइज है वो सेम हो। अब हम बात करेंगे सिमिलर ट्राइंगल, जो हम 10th क्लास में हमारा जो टॉपिक है। अब बच्चों हम बात करेंगे कि दो फिगर, दो ट्राइंगल कब एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल के लिए साइज का बराबर होना कंपल्सरी नहीं है। दो ट्राइंगल सिमिलर तब भी हो सकते हैं जब उनके साइज छोटे बड़े हों या बराबर हो। तो दो फिगर सिमिलर होते हैं जब बस कंडीशन क्या है कि उनकी शेप एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कोई एक फिगर है उसी शेप की तरह दूसरा फिगर होना चाहिए, चाहे वो छोटा बड़ा हो चलेगा, बराबर है चलेगा, छोटा बड़ा है चलेगा, बट एक कंडीशन कंपल्सरी होनी चाहिए और वो है कि दोनों फिगर का जो शेप है वो सेम होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं एक रेक्टेंगल है और दूसरा भी रेक्टेंगल है, तो दोनों रेक्टेंगल है तो दोनों की शेप सेम है बट दोनों का साइज सेम नहीं है, तो ये सिमिलर है। साइज अगर बराबर होता तो कॉन्ग्रेंट भी होते और सिमिलर भी होते। ऐसे ही हम बात करते हैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास और एक दूसरा ट्राइंगल है,
दोनों ट्राइंगल हैं और दोनों के जो साइडें हैं वो एक ही शेप में हैं, बट दोनों का साइज जो है छोटा बड़ा है, तो सिमिलर है। अगर दोनों का साइज बराबर होता तो कॉन्ग्रेंट, तो कॉन्ग्रेंट भी होता और सिमिलर भी होता, क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टी, शेप और साइज बराबर होना चाहिए। सिमिलर जो ट्राइंगल हैं उनकी एक ही कंपलसरी है, दूसरा हो या ना हो। तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा क्लियर करना है बच्चों, जिससे एक्सरसाइज हमारी बहुत ही आसान हो जाएगी। अभी हम लाइन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लाइन है दोनों, तो शेप जो है एक जैसी है दोनों की, दोनों लाइन है, बट दोनों का साइज छोटा बड़ा है, तो हम बोलेंगे सिमिलर है। ऐसे ही हमारे पास दो सर्कल है, दोनों का साइज छोटा बड़ा है, तो साइज का सेम होना सिमिलर ट्राइंगल में कंपलसरी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें पता चला कि दो फिगर सिमिलर कब होते हैं, जब दोनों के दोनों फिगर का जो शेप है वो सेम हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक भरने हैं। तो बच्चों हम पहला पार्ट देखते हैं, ऑल सर्कल्स। सारे के सारे सर्कल्स क्या होते हैं, छोटे बड़े सब कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। बच्चों सारे जो सर्कल्स हैं उनकी शेप सेम है, बट सभी सर्कल्स का साइज सेम नहीं हो सकता। कोई सर्कल छोटा है, कोई सर्कल बड़ा है, तो सबका जो साइज है वो सेम नहीं है, बट शेप तो सेम है तो सब सर्कल की तरह। कोई सर्कल और रेक्टेंगल तो नहीं है, कोई सर्कल और ट्राइंगल तो नहीं है, तो शेप सेम है, इसलिए हम सभी सर्कल्स को सिमिलर कह सकते हैं। जैसे उदाहरण है, एक सर्कल छोटा एक बड़ा है, दोनों सर्कल सेम साइज के हैं, तो ये सब सर्कल है, तो सबका शेप जो है वो सर्कल की तरह है, बट सबका साइज बराबर नहीं है। तो इसका मतलब सिमिलर जो है, दो कॉन्ग्रेंट फिगर हमेशा सिमिलर होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये होगा कि जितने भी सारे सर्कल्स हैं वो सिमिलर होते हैं। अब बच्चों दूसरा फिल इन द ब्लैंक देखते हैं हम लोग। बताना है कि जितने भी सारे स्क्वायर हैं, बच्चों सारे स्क्वायर का मतलब क्या है, सारे स्क्वायर्स का मतलब छोटे बड़े सब, सेम साइज के नहीं सब, तो सबको आप सिमिलर कह सकते हो। बट जितने भी स्क्वायर हैं सबको बच्चों हम कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते, क्योंकि कॉन्ग्रेंट के लिए साइज सेम होना चाहिए और सभी स्क्वायरों का साइज सेम नहीं होता। कोई स्क्वायर छोटा होता है और कोई स्क्वायर बड़ा होता है। अब हम देखते हैं, तो ये हमने देखा कि सारे स्क्वायर्स देख रहे हो आप, छोटे बड़े सब हैं, तो इसका मतलब हमेशा जो है वो ये सिमिलर इसका आंसर है। उसके बाद हम तीसरा पार्ट देखते हैं। बताइए कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। बच्चों जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो साइज में छोटे बड़े होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब जिसकी सारी साइड बराबर होती है। अब माना कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी ईच साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हर साइड बराबर है। एक दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी हर साइड जो है 6 सेंटीमीटर है। एक तीसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी हर साइड 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइज सेम नहीं है, बट उनकी शेप तो सेम है। सबके तीनों साइड बराबर हैं, अंदर के तीनों एंगल बराबर हैं, तो हम बोलेंगे जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं बच्चों वो सब जो है सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं चौथे की। दो पॉलीगन्स हैं। अब हमें बताना है कि दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे हमारे काम आएगा कि दो सिमिलर ट्राइंगल का कैसे पता चलेगा, कि उनका साइज के बारे में और उनके शेप के बारे में कैसे पता चलेगा। बच्चों अगर दो पॉलीगन हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो हम उन्हें सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं, या फिर उनकी जो साइड्स का रेशियो है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो दो ट्राइंगल की जो साइड्स हैं अगर वो सेम रेशियो में हैं
तो हम उसे सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टी आपने हमेशा याद रखनी है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और उनकी साइडें एक सेम रेशियो में होती है। अब इसके बारे में और कॉन्सेप्ट हमारा आगे क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और जब साइडों का रेशियो सेम होता है तो उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। आगे चलते हैं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल बताने हैं सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के। हमें कुछ एग्जाम्पल बताने हैं। तो सबसे पहले हम दो डिफरेंट एग्जाम्पल बताते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के, सिमिलर फिगर के। तो बच्चों सिमिलर फिगर के लिए मैंने क्या बताया था कि साइज सेम नहीं हो बट शेप सेम हो। तो दो रेक्टेंगल है, तो दो रेक्टेंगल छोटे बड़े हो सकते हैं बट उनका शेप तो सेम है, तो हम बोलेंगे कि दो रेक्टेंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण हमें नॉन सिमिलर, जो ट्राइंगल जो फिगर सिमिलर नहीं है उनका उदाहरण बताना है। तो बच्चों जैसे दो ट्राइंगल हैं, अब दो ट्राइंगल हैं तो एक ट्राइंगल तो इक्विलेटरल है और दूसरा ट्राइंगल जो है स्केलिन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर है और जिसकी तीनों साइड बराबर नहीं है वो स्केलिन ट्राइंगल है। तो दोनों का शेप तो सेम है ही नहीं, एक ट्राइंगल का शेप अलग है, दूसरे ट्राइंगल का शेप अलग है, तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल नॉन सिमिलर फिगर है, ठीक है। तो ये हमने कुछ उदाहरण बता रहे थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो फिगर दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइडें दे रखी हैं, बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। आप ध्यान से देखो, एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड बराबर है, दूसरा रोम्बस है। स्क्वायर को थोड़ा पिचका देंगे तो वो रोम्बस बन जाएगा। स्क्वायर के अंदर चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं बट जो रोम्बस है उसके अंदर के चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है। और रोम्बस के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते। स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं बट बच्चों जो रोम्बस है उसके डायगोनल बराबर नहीं होते। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों के दोनों सिमिलर नहीं है क्योंकि दोनों की शेप सेम नहीं है। एक अगर स्क्वायर है तो बच्चों दूसरा रोम्बस है, दोनों ही स्क्वायर होने चाहिए या दोनों ही रोम्बस होने चाहिए। तो इसका मतलब ये दो फिगर जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हैं ये नॉन सिमिलर फिगर हैं, ये सिमिलर फिगर नहीं है क्योंकि इनकी शेप जो है सेम नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो हमने यहाँ पे 6.1 आपके साथ डिस्कस किया जिसमें हमने सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिफरेंस समझा और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को हमने समझा।